दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। इसकी पहचान ये होती है कि वाक्य भूतकाल में आरंभ होता है और वर्तमान काल तक चलता रहता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि पाया जाता है, पर इसमें समय अवश्य दिया जाता है। जैसे मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, 1 घंटे का समय दिया गया है। यदि हम समय को हटा दें तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बन जाता है। विधि आई, यू, वी, दे और बहुवचन के साथ हैव बीन तथा ही, शी, इट और एकवचन के साथ हैज़ बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। इस काल में काम के आरंभ होने का समय दिया होता है। यदि आरंभ होने का समय निश्चित दिया गया हो तो सिंस, और यदि निश्चित समय ना हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। ना वाले वाक्यों में हैज़ बीन और हैव बीन के मध्य में नॉट का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाया जाता है। जैसे मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। हम 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। पिंकी इस अखबार को 1 घंटे से पढ़ रही है। पिंकी हैज़ बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। प्रकाश इस अखबार को 1 घंटे से पढ़ रहा है। प्रकाश हैज़ बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। तुम इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। हम इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। वह इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। मिनी इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है। मिनी हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। विजय इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। विजय हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। जैसे क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। क्या तुम इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहे हो। हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। क्या हम इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। हैव वी बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। क्या वह इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। हैव दे बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। क्या पिंकी इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रही है। हैज़ पिंकी रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। क्या प्रकाश इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहा है। हैज़ प्रकाश बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अभी भी यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको और अच्छी तरीके से समझाऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। और यदि आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलना सीखें और आप सभी टेंस सीखें किस प्रकार से इंग्लिश बोली जाती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको शुरू से इंग्लिश का ज्ञान करा रहा हूं। मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम टेंस बनाते हैं। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना भी सिखाऊंगा, बोलना भी सिखाऊंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे ऐसी वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।